अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। वकार जो अपनी बर्थडे पर जूबी के पास गया था, फिर जूबी ने उसे ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला कर दिया कि वह सारी रात होश में नहीं आ सका, सारी रात सोया रहा। सुबह जब वो घर आता है तो विरसा के सामने बहुत शर्मिंदा है कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं। वो शर्मिंदगी के आलम में विरसा को पकड़कर सोफे पर बिठाता है और इत्मीनान से उससे बात करते हुए कहने लगा, हमारे दरमियान जो रिश्ता है ना, एतबार का, यकीन का है। तुम हो देखो, सबने तुम पर कितनी तोहमत लगाई, तुम्हें बदनाम करना चाहा, बदकिरदार साबित किया, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ इस वजह से टिका हुआ है कि मैंने तुम पर एतबार किया। मैंने तुम्हें बदकिरदार नहीं बनने दिया, बल्कि तुम्हें लेकर सबसे अलग आकर रहने लगा। ऐसे में तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना होगा, क्योंकि हमारा रिश्ता यकीन पर बंधा है। ऐसे में विरसा सिर्फ एक सवाल करती है, सिर्फ एक बात पूछूं आपसे, जवाब देंगे? तो वकार मस्बत में सर हिलाता है, हाँ पूछो, ज़रूर जवाब दूंगा। तो विरसा कहने लगी, जिस तरह आप सुबह के साथ पूरी रात गुजार कर आए हैं और आकर कह रहे हैं कि आपने उससे कुछ भी गलत नहीं किया, आप अभी तक भी वैसे ही पाक हैं जैसे यहाँ से गए थे। तो ऐसे में अगर मैं भी किसी गैर मर्द के साथ पूरी रात गुजार कर आकर आपसे यही सब कुछ कह दूं तो? अब यहाँ पर मिर्जा ने ये कहा तो वकार को अब समझ आया कि उसकी गलती क्या है, उसने गुनाह क्या कर दिया। तभी तो जल्दी से उठते हुए मिर्जा को थप्पड़ का इशारा देता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की? मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीवी हो तुम मेरी, इज्जत हो तुम मेरी। मिर्जा वकार का ये रवैया देखने के बाद आंखों में आंसू लाते हुए वकार से पूछने लगी, जब आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? वकार आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप कल जुबी के साथ थे, मैंने पल पल कैसे गुजारा, मैं और मेरा अल्लाह ही जानते हैं। अब वकार जानता है कि विरसा वाकई हर्ट हुई है, और वकार भी तभी विरसा के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आता है। होप सो कि यही वो लम्हा है कि जब वकार और विरसा एक दूसरे के करीब आएंगे, इनमें नज़दीकियां बढ़ेंगी, इनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। वकार की इस हरकत के बाद अब इन दोनों में रिश्ता बनेगा, जो कि आगे चलकर विरसा को प्रेग्नेंट भी कर देगा। अब यहाँ पर जूबी अपने मामू से बयान करते हुए कहने लगी कि वकार और उसके दरमियान में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई मज़े की पिक्चर्स दे सकती और बाद में विरसा को सबूत के तौर पर दिखा सकती, क्योंकि वकार तो पूरी रात बेसुध सोया रहा। तो यहाँ पर मामू भी अफसोस का इजहार करते हुए कहने लगे, और मैंने भी फरमान को जिस काम पर लगाया था वो टास्क मुकम्मल ही नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे आदिल ने बताया, मैंने उसे कॉल की थी। अब यहाँ पर तो मामू भांजे एक दूसरे का मुंह ही तकते रहे, क्योंकि फरमान जो के पिक्चर्स दे तो चुका था, लेकिन कुदरत ने ऐसी की कि हॉब्सो उसका मोबाइल हादसे की नज़र हो चुका हो। दूसरी तरफ चूंकि अब वकार घर आ चुका है, उसे एहसास हो चुका है कि उसने अपने माँ बाप के साथ अपनी सालगिरह का दिन नहीं मनाया, इसलिए तो अपने माँ बाप के घर जाता है, वहाँ जाकर केक कट करता है अपनी माँ को और फिर अपने बाप को खिलाता है। इस तरह से ये छोटा सा लम्हा काफ़ी खूबसूरत बन गया इन सब के लिए। लेकिन फिर वकार को विरसा की कॉल आ जाती है कि फरमान की सीरियस कंडीशन है, अम्मी की कॉल आई थी, मैं एक बार हाल पूछ लूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए ना। वकार विरसा को लेकर हॉस्पिटल भी जाता है। विरसा का बाप चूंकि विरसा को रुखसती के बाद पहली बार देख रहा था, इसलिए बेटी को देखकर तो तड़प जाता है। बेटी भी बाप से बात करना चाहती है, उसके गले लगकर रोना चाहती है, लेकिन बाप ने ये इजाज़त दी ही नहीं, बल्कि खुद को बेटी से दूर कर लेता है। वकार की तरफ बहुत ही बुरी नज़रों से देखता है कि ये शायद यही है जिसने मेरी बेटी को भड़काया और आज वो हमसे दूर है। ऐसे में फातिमा मिर्ज़ा के पास आती है। मिर्ज़ा जो कि काफ़ी परेशान थी, तो फातिमा उसे बताने लगी, तुम्हारे बाबा को कोई एतराज़ नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हें वो मकाम मिले जो एक बहू का होता है। तुम जानती हो ना, तुम्हारी ताई जान ने घर में आकर बहुत बातें की थी जब उन्होंने तुम्हें बाजार में देखा था, जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा वकार और उसकी फैमिली से और भी ज़्यादा बदगुमान हो चुके हैं। बस एक बार उन्हें तसल्ली आ जाए कि तुम उस घर में खुश हो, तो देखना वो तुम्हें खुशी खुशी गले लगाएंगे। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर आदिल और वकार का सामना भी हो गया। वकार को तो आदिल पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने आदिल और मिर्ज़ा की पिक्चर्स जो देख ली थी रेस्टोरेंट में,
यहाँ पर मिर्जा चुपकर इनकी बातें सुन रही है तो आदिल वकार को यकीन दिलवाना चाहता है कि जो कुछ तुमने देखा वो ठीक नहीं था, बल्कि वो किसी की साजिश थी। प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन वकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस यहाँ पर हम हाल चाल पूछने आए हैं फरमान का, वो पूछ कर चले जाएंगे। तुम तब तक मुझसे दूर ही रहो। लेकिन यहाँ पर आदिल अब कहने लगा, ठीक है मैं ये बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारे फायदे की बात तो कर सकता हूँ ना। अब वकार हैरान हो गया, तुम और मेरा फायदा, भला कैसे? तो आदिल बताता है, मिर्जा जब मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हारे बारे में बात करने आई थी कि तुम्हें कोई टेंडर लेकर दे, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट देकर दूँ। तो मैंने बात कर ली है, तुम्हारे लिए एक टेंडर मौजूद है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर वकार को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि वो भी तो कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है जिस पर वो काम कर सके और फिर जूबी के बाप के पैसे लौटा सके। हारिस साहिब भी तो इसीलिए ही जूबी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कर्जई हैं वो जूबी के बाप के। अगर मिर्जा के मेके वालों की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिस पर वकार काम करे और फिर जूबी के बाप के अब पैसा भी उतर जाए, तो फिर वो हारिस साहिब भला जूबी को अपनी बहू क्यों बनाना चाहेंगे? वो तो खुशी खुशी मिर्जा को कबूल करेंगे। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में हारिस साहिब भी आ गए। जब वकार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था अपने माँ बाप से, तभी तो विरसा की कॉल आई थी कि फरमान भाई का हाल पूछने जाना है। अब यहाँ पर हारिस साहिब जानते हैं कि सुबह सवेरे आदिल भी वहीं पर हॉस्पिटल में है। तभी तो हारिस साहिब भी हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद आदिल वकार से कोई बात ना कर दे, उनका कोई राज ना खोल दे, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ हॉस्पिटल में होना चाहिए उन दोनों के बीच में। इसलिए तो वो भी यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वकार ने पूछा तो कह देंगे कि तुम आ रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी आना चाहिए, तुम्हें अकेले में यहाँ भेजना नहीं चाहता था। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि ये हारिस साहिब फरमान की जान ले लेंगे। जब फरमान से सारा मतलब निकल जाएगा, फरमान उन्हें ब्लैकमेल करना चाहेगा, तो तब वो फरमान की सांसें ही खींच देंगे। बेशक अपने फायदे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान लेना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस सारे मामले में क्या वकार और विरसा का रिश्ता बन पाएगा या नहीं? क्या वकार जो जूबी के पास से होकर आया इतना शर्मिंदा होगा कि अपनी बीवी को अपना हक दे पाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।